रेडी। नमस्कार, मैं रमेश कुमार पर्वत। मेरा यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं आज आप लोगों को मैथ क्लास के लिए एक वीडियो बना रहा हूं, जिसमें मैथ का बेसिक कंसेप्ट होगा। कोई भी बच्चे जो हैं मैथ से डरते हैं, आखिर क्यों डरते हैं? क्योंकि उन्हें बनाने में दिक्कत होती है। मैथ को समझने में लोगों को बहुत समस्या होती है, बच्चे इससे पीछे भागते हैं बहुत ज़्यादा। तो हम चाहेंगे कि इसके लिए एक वीडियो बनाया जाए, एक ऐसा कॉन्सेप्ट दिया जाए जिसके आधार पर सभी लोगों का सभी समस्या एक ही बार में समाप्त हो जाए। तो हम लोग बेसिक से लेकर के और धीरे धीरे करके हर प्रकार की वीडियो आपको मिलेंगे। हम अपने चैनल में आपको मैथमेटिक्स का लगभग सारे पॉइंट्स को कवर करने वाले हैं। तो इस तरह से सबसे पहले हम शुरू करेंगे मैथमेटिक्स में बेसिक कंसेप्ट। आइए देखते हैं नंबर सिस्टम। बच्चों को नंबर सिस्टम में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। कुछ बच्चों को समझ में आता है, कुछ बच्चों को समझ में नहीं आता है। तो इसको लेकर मैंने एक वीडियो बनाया। आइए देखते हैं संख्या पद्धति। संख्या पद्धति यानी इसको कहते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम संख्या पद्धति है क्या? तो संख्या पद्धति, जैसे कि हम लोग जानते हैं संख्या पद्धति क्या है। तो संख्या पद्धति का मतलब है कि जितने भी संख्याएं हम लोग यूज करते हैं, सारी की सारी एक पद्धति के अनुसार उसको सुव्यवस्थित करके रखा गया है, जिसे हम लोग संख्या पद्धति कहते हैं। संख्या पद्धति में जितने भी नंबर हैं आप लोग पढ़े हैं, चाहे प्राकृत संख्या हो, चाहे पूर्ण संख्या हो, चाहे सम संख्या हो, चाहे विषम संख्या हो, चाहे भाज्य संख्या हो या अभाज्य संख्या हो, सभी संख्याओं को संग्रहित किया गया है। परिमेय संख्या हो, अपरिमेय संख्या हो, ऋण संख्या हो, इत्यादि सारी संख्याओं के बारे में हम लोग एक एक करके जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं सबसे पहले प्राकृत संख्या के बारे में। प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या क्या है? इसको अंग्रेजी में कहते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स, प्राकृत संख्याएं। तो कहता है कि गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहा जाता है। गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे गिनती स्टार्ट कहाँ से होती है? तो एक से, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 डैश डैश अनंत तक। अनंत का मतलब क्या है? अनंत का जिसका कोई अंत नहीं हो। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। अब ये प्राकृत संख्या जो है, इन्हीं संख्याओं से, प्राकृत संख्याओं से हमें कई संख्याओं का निर्माण होता है। जैसे सम संख्या, जैसे हम लोग जानेंगे सम संख्या। सम संख्या मतलब इवन
नंबर। इवन नंबर क्या है? सम संख्याएं यानी कि इवन नंबर्स। कहते हैं कि वह संख्या जो 2 से विभाज्य हो, 2 से विभाज्य हो, अर्थात 2 से पूरा कट जाए, पूरा कट जाए, उसे सम संख्या कहते हैं। सम संख्या किसे कहते हैं? तो वह संख्या जो 2 से विभाज्य हो, अर्थात 2 से पूरा भाग लग जाए, उसे क्या कहते हैं? उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे में 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 डैश अनंत तक, यानी कि अनंत तक की जितनी भी संख्याएं होंगी जिसमें 2 से पूरा भाग लग जाती है, अर्थात 2 से विभाजित हो जाती है, उसे हम लोग सम संख्या कहते हैं। कोई दिक्कत? इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नंबर 3 में विषम संख्या। विषम संख्याएं, ऑड नंबर्स, विषम संख्याएं। विषम संख्या क्या कहते हैं? तो कहते हैं वह संख्या जो 2 से विभाज्य नहीं हो, अर्थात 2 से नहीं कटे, उसे विषम संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। कह रहा है वह संख्या जो 2 से विभाज्य न हो। विभाज्य न होने का मतलब है कि उसमें अगर 2 से भाग किया जाएगा तो पूरा कटता नहीं है, शेष बच जाए। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल लेते हैं, अगर मान लीजिए 5 है, 5 को अगर हम 2 से विभाजित करेंगे तो 2 2 जा 4, रिमाइंडर 1 बचेगा, मतलब ये 2 से कटने वाला नहीं है। इसका मतलब क्या है कि 5 क्या है? ये सम संख्या नहीं है, ये विषम संख्या है। यानी जिसमें 2 से पूरा विभाजित, जिसमें 2 से पूरा भाग नहीं लगता है, उस संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। अर्थात एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं? तो 1 में नहीं लगता है, 3 में नहीं लगता है, 5 में नहीं लगेगा, 7 में नहीं लगता है, 9, 11, 13 डैश अनंत तक संख्याएं होंगी। इसके बाद आता है बारी पूर्ण संख्या मतलब होल नंबर।
पूर्ण संख्याएं मतलब होल नंबर्स। तो पूर्ण संख्या क्या है? तो कहता है कि प्राकृत संख्या के परिवार में शून्य मिला देने पर पूर्ण संख्या का निर्माण होता है। जैसे प्राकृत संख्या क्या है? तो प्राकृत संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 डैश डैश अनंत तक। इसी में अगर हम शून्य मिला दें, यानी कि अगर शून्य से प्रारंभ कर दिया जाए, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डॉट डॉट अनंत तक, तो ये संख्या क्या कहलाती हैं? ये संख्या है आपका प्राकृत संख्या कहलाती हैं। तो प्राकृत संख्या में कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तब अब हम लोग पढ़ेंगे भाज्य संख्या। अब हम लोग क्या देखेंगे? भाज्य संख्याएं। भाज्य का मतलब होता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर्स। भाज्य संख्या कहता है कि वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो उसे भाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेंगे भाज्य संख्या का, तो हो जाता है 2 से अधिक गुणनखंड होना। जिस संख्या के 2 से ज़्यादा अगर फैक्टर हो जाता है, गुणनखंड हो जाता है, तो उसको हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। मतलब एग्जाम्पल ले लेते हैं 4, 6, 8, 10, 12, 14 डैश डैश अनंत तक। इसका भी कोई अंत नहीं है। जैसे अगर हम मान लें कि चेक करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 डैश डैश। एक का चेक करेंगे तो एक का अगर हम फैक्टर निकालते हैं, अगर एक का गुणनखंड का बात करें तो एक का गुणनखंड क्या होगा? 1, 1 ही होता है। अगर 2 का बात करते हैं तो 1, 2 आता है। अगर हम 3 का बात करेंगे तो एगो 1 का टेबल में आएगा, एगो फिर 3 का टेबल में आता है। अगर हम 4 का बात करेंगे तो इसके कितने फैक्टर हैं? तो 1 के टेबल में आएंगे, 2 के पहाड़ा में आएगा, फिर आपका 4 के पहाड़ा में आएगा। तो इसलिए 2 से ज़्यादा फैक्टर है, इसलिए क्या है? भाज्य संख्या हुआ। उसके बाद हम लोग देखते हैं 5 को लेते हैं, 1 के टेबल में आएगा, 2 और फिर 5 के टेबल में आएगा। तो इसका 2 ही फैक्टर है, तो 2 फैक्टर है, मतलब ये आपका भाज्य संख्या नहीं है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं 6, 1 के टेबल में, 2 के टेबल में, 3 के टेबल में और फिर 6 के टेबल में। तो इसका भी 2 से ज़्यादा फैक्टर हुए, ये भी क्या है? भाज्य संख्या। यानी आपको याद रखना है कि जिन संख्याओं के, चाहे वे संख्याएं जिनके
दो से अधिक गुणनखंड हो, दो से अधिक गुणनखंड हो तो उसे भाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल रहेगा आपका 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 डैश डैश अनंत तक, 15 भी हो सकता है। ठीक, अब हम लोग पढ़ेंगे अभाज्य संख्याएं, यानी कि प्राइम नंबर्स। अभाज्य संख्याएं क्या हैं? तो कहता है कि वे संख्याएं जिनके सिर्फ दो ही गुणनखंड हो, दो ही गुणनखंड हो, उसे अभाज्य संख्याएं कहते हैं। मतलब कि वे संख्याएं जिनके सिर्फ दो ही गुणनखंड हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, हमारे पास कुछ एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल क्या है? तो 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 4 नहीं होता है, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 11 हो जाता है, 13 हो जाता है, 17 हो जाता है, डैश डैश इत्यादि। जैसे आइए समझते हैं, कह रहा है कि जिनके दो ही गुणनखंड हो। जैसे हम नंबर ले लेते हैं, मेरे पास अगर नंबर है 1 है तो 1 का फैक्टर तो 1 ही होता है। 2 लेते हैं तो एगो 1 के टेबल में आएगा, एगो 2 के टेबल में आएगा। अगर आप 3 लीजिएगा तो 3 में एगो 1 के टेबल और एक 3 के टेबल में आएगा। अगर 4 लेते हैं तो एगो 1 के टेबल में आएगा, एक 2 के टेबल में आएगा और फिर 4 के टेबल में आएगा। तो जिसके 2 गुणनखंड होते हैं, मतलब ये 1 और 2 इसके 2 गुणनखंड हैं, तो 2 क्या है? भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या हुआ। 1 और 3 इसके भी 2 ही गुणनखंड है, तो ये भी आपका क्या हुआ? अभाज्य संख्या हुआ। 4 लेंगे, ये अभाज्य संख्या नहीं हुआ। अगर हम 5 लेते हैं एग्जाम्पल में, 1 के टेबल में और 5 के टेबल में, 6 को लेंगे तो ये हो जाता है 1 के टेबल में आएगा, 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, फिर 6 के टेबल में आता है। मतलब इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गए, मतलब कि ये क्या है? ये भाज्य है, ये अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य संख्या कौन है? तो अभाज्य संख्या आपका क्या है? 5 है। यानी इस तरह से हमेशा आपको याद रखना है कि वे संख्याएं जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर हों, 2 ही गुणनखंड हो, तो उसे हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला टॉपिक है सह अभाज्य। क्या है? सह अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य संख्याएं, यानी कि को प्राइम नंबर्स। इसको कहते हैं को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स कहता है कि वैसी संख्याएं जिनका मसह यानी कि कॉमन फैक्टर, मसह यानी कॉमन फैक्टर 1 हो, कॉमन फैक्टर 1 हो, उसे सह अभाज्य संख्याएं कहते हैं। सहभाज्य संख्या क्या है? तो कहता है कि वैसी संख्याएं जिनका मसह 1 हो
अर्थात 1 के बराबर हो, कह सकते हैं, तो उससे क्या कहते हैं, सअभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे कोई भी ऐसा एग्जाम्पल लिया जाए जिन दोनों संख्याओं का मसा 1 के बराबर हो, तो क्या हो जाएगा, जैसे एग्जाम्पल में 2 और 3 ले सकते हैं, 3 और 4 भी हो सकता है, 5 और 6 भी हो सकता है, 7 और 8 भी हो सकता है। इनके कॉमन फैक्टर क्या है, 1 के बराबर है, तो ये सब के सब क्या होंगे, डैश डैश अनंत तक हो सकता है, इत्यादि इत्यादि संख्याएं, ये सब के सब क्या होंगे, ये सभी संख्याएं सअभाज्य संख्याएं होंगी। इतना सारा चीज़ समझने में आपको कोई दिक्कत, अगर आपको दिक्कत हो तो बोलिएगा, जहाँ आपको दिक्कत है वहाँ बताने का प्रयास कीजिएगा आप लोग, वहाँ सुधार किया जाएगा और बेहतर तरीक़ा से आपको बताने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद अब हम यही कहेंगे कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना आप लोग ना भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कराना। यूट्यूब चैनल में अगर आप देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए एक से एक अच्छा से अच्छा वीडियो आपके लिए लाएं और आपको प्रतिदिन कुछ ज्ञान की ओर अग्रसर करें, आपको ज्ञान की ओर प्रकाशित करें। इतना ही कहकर आज के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने समय दिया और वीडियो को वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दैट्स ऑल।